सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हिंदी साहित्य में ईश वंदना कविता का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, आप सब ईश वंदना कविता याद कर चुके होंगे। आज मैं आपको फिर से इसका अर्थ समझा रही हूँ। इस कविता में कवि कविता के माध्यम से ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और कविता में कवि यह बता रहे हैं कि सूरज, चांद, तारों की चमक, चिड़ियों की चहचहाट, इस दुनिया को, इस जगत को ईश्वर ने ही बनाया है। अतः कवि उस ईश्वर की सदा वंदना करने और उसके आगे प्रेम से एवं श्रद्धा से सिर झुकाने को कहते हैं। इस कविता के कवि का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। तो आइए बच्चों, अब हम सब अभ्यास कार्य का रिवीजन करते हैं। पहला कार्य, शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ। पहला शब्द जगत, जगत शब्द का अर्थ होता है संसार। दूसरा शब्द ईश, ईश शब्द का अर्थ होता है भगवान। तीसरा शब्द शीश, शीश शब्द का अर्थ होता है सिर। चौथा शब्द चमकाया, चमकाया शब्द का अर्थ होता है रोशनी दी। दूसरा कार्य, प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दें। पहला प्रश्न, इस संसार को किसने बनाया है? उत्तर है, इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। दूसरा प्रश्न, ईश्वर ने क्या क्या बनाया है? उत्तर है, ईश्वर ने सूरज, चांद और सारे जगत को बनाया है। तीसरा प्रश्न, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? उत्तर है, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। चौथा प्रश्न, ईश वंदना कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर है, ईश वंदना कविता के कवि का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। तीसरा कार्य, वाक्य बनाएं। पहला शब्द है सूरज, सूरज से वाक्य बना, सूरज हमें रोशनी देता है। दूसरा शब्द है चिड़िया, चिड़िया से वाक्य बना, चिड़िया चहचहाती हैं। तीसरा जगत, जगत शब्द से वाक्य बना, इस जगत को ईश्वर ने बनाया है। चौथा शब्द है ईश्वर, ईश्वर से वाक्य बना, ईश्वर एक हैं पर उनके रूप अनेक हैं। चौथा कार्य, शीर्षक लिखकर कविता की पंक्तियां पूरी करें। शीर्षक, ईश वंदना। जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद।